गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। मैं रोहित यादव आज फिर से हाजिर हूँ आपके साथ लेकर कुछ नए वीडियो के कुछ नए क्वेश्चनों के समूह को। और आज चलिए डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इतिहासकार वी.एस. स्मिथ किसी की विजयों के आधार पर भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा जाता है? इसमें ऑप्शन नंबर डी समुद्रगुप्त सही है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन उसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने अपने जीवन काल में कोई भी युद्ध नहीं हारा। वास्तव में नेपोलियन फ्रांस का था, वह भी कोई युद्ध नहीं हारा था, लेकिन अंत में 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट वाटरलू का युद्ध हार गया। क्वेश्चन अगला, गुप्त वंश का वह कौन सा राजा था जो हुड़ों के आक्रमण को रोका? इसने भारत में हुड़ों के आक्रमण को रोका। ऑप्शन नंबर सी स्कंदगुप्त ऐसा शासक था जिसने हुड़ों के आक्रमण को रोका। अगला क्वेश्चन है, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय जो थे उनके राज दरबार में कालिदास रहा करते थे। फाहयान किसके शासनकाल में भारत आया? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फाहयान भारत आया। ऑप्शन नंबर डी सही है। मुख्यतः दो चीनी यात्रियों के बारे में पूछा जाता है कि कौन दोनों चीनी यात्री किसके किसके समय में आए। पहला क्वेश्चन होता है फाहयान किसके समय में आया, तो फाहयान चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय भारत आया। और दूसरा क्वेश्चन है ह्वेनसांग किसके समय भारत आया, तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में आया। याद करने का एक सिंपल साधारण फार्मूला, ह से हर्षवर्धन, ह से ह्वेनसांग। अगला क्वेश्चन, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कविराज की संज्ञा दी जाती है क्योंकि यह अच्छी कविताएं लिखता था और उसकी कविताएं काफ़ी फेमस थीं, इसलिए इसे समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है। मंदिर निर्माण की कला का जन्म किस समय हुआ? मंदिर निर्माण की कला का जन्म गुप्त काल से शुरू हो गया था। फिर वही क्वेश्चन, फाहयान और ह्वेनसांग ने के राज्यों को देखा था, किनके राज्यों को देखा था, तो ऑप्शन नंबर डी में फाहयान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आया और ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में आया। क्रमबद्ध तरीके से दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, धन्वंतरी जी कौन थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार में 9 रत्नों में शामिल धन्वंतरी जी प्रसिद्ध चिकित्सक थे। अगला क्वेश्चन, यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी अभिज्ञान शाकुंतलम सर्वप्रथम यूरोपीय भाषा में अनुवादित ग्रंथ थी। किस गुप्त शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की? ऑप्शन नंबर ए कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। वहीं बात की जाए तो बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन का सेनापति नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी और उसकी पुस्तकालय में रखी हुई पुस्तकें लगभग 6 महीने तक जलती रहीं। अगला क्वेश्चन है, विद्या कला एवं साहित्य का महान केंद्र कौन था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय विद्या कला साहित्य का महानतम केंद्र उज्जैन था, क्योंकि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी उज्जैन हुआ करती थी। और उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। बात की जाए वर्तमान गणित की दशमलव प्रणाली का आविष्कार का श्रेय किस युग को जाता है, तो युग की बात की जाए तो गुप्त युग को जाता है। और गुप्त युग में शासक की बात की जाए तो शासक में आपको मिलेंगे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय उनके दरबार में रहने वाले आर्यभट्ट ने दशमलव प्रणाली की शुरुआत की थी। तो विक्रमादित्य के दरबार में रहने वाले आर्यभट्ट द्वारा गुप्त काल में दशमलव प्रणाली की शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर वीणा बजाते हुए आकृति को अंकित करवाया था?
तो समुद्रगुप्त एक अच्छा वीणा वादक था और इसने अपने सिक्कों पर अपने ही चित्र को अंकित करवाया जिसमें वो वीणा बजाते हुए पाया गया। तो मित्रों, आज के लिए क्वेश्चन में इतना ही। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आते हो, आंसर सही लगते हो, तो आप कमेंट करिए और इसके बारे में हमें बताइए। चलिए, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, शुभ संध्या।